हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? एकदम जोरदार। पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम झक्कास। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रेजुलेशन ऑफ वेक्टर के बारे में अपन जानेंगे और कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर ऑलरेडी अपन ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, क्योंकि यूनिट वेक्टर अपने को कई बार जो है ना यूज करना पड़ता है, राइट। अच्छा, यूनिट वेक्टर के एज ए मतलब ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बट उसका जो है ना डायरेक्शन देने में किसी वेक्टर को यूज किया जाता है, राइट। तो अपन देखते हैं सबसे पहले यूनिट वेक्टर के बारे में ना। अच्छा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले एक बार यूनिट वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। यूनिट वेक्टर ऑलरेडी ऐसे आपको बता दिया गया है। तो यूनिट वेक्टर का बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी। यूनिट वेक्टर ओनली, दुनिया में एक ही काम यूनिट वेक्टर का, ये डायरेक्शन देता है, राइट। ठीक है ना। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन पर्पस। इसलिए इसको जो है ना डायरेक्शनल वेक्टर ही बोलते हैं, है ना। यूनिट वेक्टर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल वेक्टर। इसका एक ही काम है कि ये डायरेक्शन देने का काम करता है, राइट। ओके, अच्छा, मान चलिए कि एक ऐसा एक वेक्टर है, वेक्टर ए। इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए क्या हो जाएगा? इसको एक कैप से ऐसा पढ़ते हैं, तो वेक्टर ए इसी के उसमें जो है अपना डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, है ना। वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाता है? या तो इस तरह से लिखते हैं मैग्नीट्यूड, या फिर सिंपली ए, है ना। ये हो जाता है यूनिट वेक्टर, है ना। ए का यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। ओके, कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे। बिना क्वेश्चन का तो मज़ा नहीं आएगा ना, क्वेश्चन तो करना जरूरी है, राइट। ओके, ऐसे जैसे लोकेट पॉइंट 3 4 -6 8, ठीक है। इसको थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, लोकेट पॉइंट ओ ए, ये है कुछ ए ओ बी, राइट। इसको लोकेट करना, तो लोकेट करने के लिए आप क्या करोगे? ए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बना लेते हैं, ये वाई ये एक्स, है ना। ये क्या बोला? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए आप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। फिर जाके ये कीजिएगा तो फिर मज़ा आएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो यूनिट वेक्टर ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नॉन एज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना, है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, राइट गाइस। ओके, तो अब देखिए, ये मान चलिए कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर कुछ अपना एक जेड एक्सिस बना लेते हैं, जेड एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखते हैं, उसका सिंबल इस तरह से, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स, इसको डिनोट किया जाता है आई कैप से। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई, इसको जे कैप से। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड, इसको के कैप से। सिमिलरली
ये पॉजिटिव एक्स में तो आई से है, तो पॉजिटिव वाई में जे से, पॉजिटिव जेड में के से डिनोट करते हैं, के कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यदि लिखना है तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस आई कैप हो जाएगा सिंपली, है ना। और ये फिर जाके जेड में क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। उसी तरह से अपना यूनिट वेक्टर लिखते हैं, एक्स के अंदर अलोंग आप आई कैप लगाओगे, वाई के अलोंग जे कैप, और के अलोंग जेड के अलोंग के कैप, राइट। अच्छा, ये क्या है, 3 और 4, है ना। इसका मतलब एक्स में 3 चला, एक्स में 3 चला, और वाई में कितना चला, इसमें 4 चला। तो आप कौन सा पॉइंट पे आ गए, 3 और 4। तो आ गया 3, देखो एक्स के अलोंग चले आई कैप, वाई के अलोंग चले कितना, वाई के अलोंग चले 4, तो वाई के अलोंग 4 जे कैप। तो एक आ गया आपका इधर एक्स के अलोंग, सिमिलरली यहाँ से आ गया ये वाई के अलोंग। तो और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ओ, ये वाला पॉइंट हो गया 3,4। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3, इसको ओ ए वेक्टर कैसे लिखोगे आप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, राइट। सिमिलरली -6 और 8 को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए -6 है, इसका मतलब ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, जेड वाला तो नहीं, जेड में कुछ जेड वाला कंपोनेंट नहीं, तो -6 है ना, ये तो -6 इधर हो गया। तो ये -6 आई कैप, -6 आई कैप, और कितना चलेंगे वाई में, वाई में 8 चला, 8 जे कैप, और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये बी। तो क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर जैसे लिखेंगे, -6i प्लस 8j, राइट। अच्छा, ये तो हो गया, आपने ओ ए वैक्टर लिख दिया, ए बी वैक्टर लिख दिया। अब इसके अलावा यदि आप यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं, ओ ए के अलावा यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ओ ए यूनिट वेक्टर यहाँ से कैप लगा दिया, तो क्या करेंगे, ओ ए वैक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वैक्टर, ठीक है ना। तो ओ ए वैक्टर तो आपके पास 3 आई कैप है प्लस 4 जे कैप। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे इसका, अब देखो यूनिट वेक्टर 3 और 4 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सिंपली 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा। तो सिंपली अपने पास बचा 3i प्लस 4j डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 9 प्लस ये 16, 25 का रूट 5, ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग ये ओ ए, राइट। ठीक है, ओ बी के अलावा सिंपली फिर जाकर देखना है, तो ओ बी का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो -6i प्लस 8j, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। तो ये सिंपली आपका आ गया -6i प्लस 8j, ये क्या आ जाएगा 10। ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग ओ बी, ठीक है ना, ओ बी के अलोंग यूनिट वेक्टर आ गया, राइट। तो ये देखिए, ये यूनिट वेक्टर का कमाल है ना। ओके, ठीक है, मैं इसको हटाऊं, इसको हटाता हूँ। अब इसी में देखिए, मैं अगर पूछा इसमें, राइट F इक्वल्स टू 30 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर के डायरेक्शन 30 न्यूटन फोर्स को आपको लिखना है ना। तो देखिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी, इसको कैसे लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन दे दो, यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन ही देता है ना। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता है, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसके मैग्नीट्यूड पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो अपने को क्या बोला, 30 न्यूटन को लिखना ओ ए डायरेक्शन में। ओ ए का आप ऑलरेडी यहाँ से लिख चुके हैं, इसी को अपने को ले रहे यूज में, है ना। तो एफ वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड है तो 30, मैग्नीट्यूड इस 30, इसमें डायरेक्शन लगा दो, डायरेक्शन कितना आया, है ना, ओ ए यूनिट वेक्टर तो 30, इसका वैल्यू आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। 5 से डिवाइड कर दो, अब देखो 5 से इसको कट भी कर सकते हैं, 6, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 18i कैप प्लस क्या आ जाएगा 24j कैप। दिस इज योर वेक्टर, फोर्स कितना आ गया 18i कैप प्लस 24j कैप, है ना। इसका मतलब यदि ये फोर्स का जो है ना एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आया 18 का, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आया इसका 24 का, राइट। इसका मतलब यही हुआ, टोटल 30 था, 18 आ गया एक्स डायरेक्शन में और 24 आ गया जेड डायरेक्शन में। पढ़ना जरूरी है बच्चे, है ना। देख, एक मेरा मानना यह है कि यदि अगर किसी नॉर्मल इंसान के पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है लेट से, तो उसके पास एक ही चारा है कि वो पढ़ाई करे, है ना। पढ़ाई से सब चीज़ संभव है ना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो आपको पढ़ना है, पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। नहीं, आप यदि आपके पापा जी राजा हैं तो फिर तो कोई तो बात नहीं है ना, काम चल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं है तो एजुकेशन इज़ द ओनली मीडियम, है ना, जिसके बल पे आप फ्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, साइंस ले लिया तो थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, फिर भी पढ़ने के बाद देखो आसान हो जाता है ना चीज़ें। तो एक्सक्यूज़ देना कोई ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा कि आप पढ़ लीजिए, राइट। इश्क में चीज तो मिट जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। अच्छा, ये हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। याद 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 याद। अच्छा, मान चलो इसी 30 न्यूटन के लेट से मैं बोलता हूँ कि एफ राइट F equals to 30 Newton in the direction of -6i plus 8j। इस डायरेक्शन में आपको 30 न्यूटन का फोर्स लिखना। बस क्या करेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखते हो, मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्शन दे दो, ये वाला डायरेक्शन दे दो, मतलब ये कुछ ऐसा वेक्टर मान लो, इसका ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर है लेट से, तो क्या है ओ बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो मैग्नीट्यूड वी आर हैविंग 30 न्यूटन और इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, ओ बी का यूनिट वेक्टर बनाना है। तो क्या ओ बी वेक्टर इटसेल्फ इज -6i कैप प्लस 8j कैप। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आ गया 30 -6i प्लस 8j। ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आ गया 100, 100 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 से ये कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ 3 -6i प्लस 8j। फिर से एक मल्टीप्लाई कर दिया, -18i कैप प्लस 24j कैप। दिस इज योर फोर्स F इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, है ना। इफ a fly moving towards B with speed of
10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। तो वेलोसिटी है तो इसको ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी कैसे लिखोगे आप? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, राइट। तो ये बोल रहा है कहाँ पे जा रहा है? बी पे जा रहा है। बी अपन यहाँ दिखा देते हैं, बी वाला पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है। बी वाला पॉइंट है, लेट से ये -6 आई कैप ऐसे लिखते हैं, -8 और 6 ये वाला पॉइंट है। तो एक्स में कितना चला? ये बी वाला पॉइंट है, ये ओ मान लेते हैं ओरिजिन। तो एक्स में कितना चला? 8 आई कैप और वाई में कितना चला? 6 जे कैप। तो ओ बी वेक्टर अपने पास आ गया। ओ बी वेक्टर वी आर हैविंग -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, राइट। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो -8 आई और हाँ, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर इतना है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना मैग्नीट्यूड? स्पीड दिया हुआ 10, स्पीड मैग्नीट्यूड है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यदि आप निकालो तो स्पीड ही देता है, स्पीड की वैल्यू इतना दिया, और इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ओ बी वेक्टर, ओ बी का यूनिट वेक्टर 10 और ये कितना? -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। 10 ने 10 को मार दिया, अपने पास बचा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी। इसका फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे, देखो 10 के बराबर ही आएगा, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? √100, 100 को 100 मतलब √100 मतलब 10 आ गया, राइट। यह है ओके। ये तो हो गया यूनिट वेक्टर का कमाल, राइट। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि अगर दो वेक्टर का है ना कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर, तो उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं ना, या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे से लिख भी सकते हैं ना, इफ टू component of a vector are at 90 degree, then it is called rectangular component of vector, राइट। अब देखिए एक वेक्टर है, ये वेक्टर लेट से पी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड पी है, राइट। ये इधर से एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, इधर से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा? इधर, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होंगी मुझे थोड़ी पता कितना वैल्यू होगा। तो ये देखिए ये ट्रायंगल इसको बना दिया, राइट। तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो आपको यदि ये वाला निकालना है एक्स में, तो इसको पी का कुछ एक्स कंपोनेंट लेट से पी एक्स आएगा, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल में
कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बेस है पी एक्स, हाइपोटेनियस है पी, तो क्या आ जाएगा पी एक्स की वैल्यू पी कॉस थीटा, तो ये कितना आ गया एक्स डायरेक्शन में पी कॉस थीटा, ये निकालना है। तो इसका कुछ ये वाई डायरेक्शन वाला है तो वाई में कुछ पी वाई मान लेता है, तो यहाँ पे फिर से लगा दो साइन थीटा लगा देते हैं आप, साइन थीटा क्या हो जाएगा पी वाई डिवाइड बाय हाइपोटेनियस पी है, तो पी वाई क्या आ जाएगा पी साइन थीटा, तो ये आ गया अपने पास पी साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखो दो यही तो कंपाउंड, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ये आ गया, यही था, इधर वाई डायरेक्शन कितना आ गया मॉड ऑफ पी साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट एक तो इधर वाई की तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री एंगल है। जब 90 डिग्री एंगल हो दो वेक्टर मतलब है कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर के बीच में, उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इधर पी वाई इधर, पी एक्स इधर पी वाई इधर, दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है तो कौन सी क्या हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया, है ना। क्वेश्चन करते हैं इस पर, एक वेक्टर है ये, सीधा हो जा, ये नहीं सुधरने वाला, ये है मान चलो 60 डिग्री अच्छा नहीं लग रहा देखने, ये 30 डिग्री मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन, एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन है फोर्स। तो इसको रिजोल्यूशन मतलब वेक्टर के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा और वाई डायरेक्शन कितना होगा फोर्स का कंपोनेंट, है ना। तो सिंपल, जिधर थीटा वाला है उधर कॉस वाला कंपोनेंट लगा दो, जिधर थीटा नहीं है इधर थीटा नहीं है, इधर थीटा नहीं है तो इधर साइन वाला कंपोनेंट। तो एक्स डायरेक्शन में कुछ एफ एक्स आ जाएगा, क्या हो जाएगा एफ कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा एफ की वैल्यू 10 कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2। अगर आपने ये तो आता होगा कॉस ऑफ 30 डिग्री, नहीं आता तो बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स साथ में लगा देना, फिजिक्स बाय AANITS, है ना, तो आपको यह आ जाएगा। या फिर द फाइनल क्वेस्ट एक साथ लिखना, द फाइनल क्वेस्ट। अच्छा, फिर इधर y डायरेक्शन कितना आ जाएगा एफ वाई क्या आ जाएगा, इधर कॉस वाला लगाते हैं साइन वाला, मतलब 10 साइन 30 डिग्री, तो 10 साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, ये आ जाएगा 5। तो एक्स वाई डायरेक्शन में आ गया 5 और एक्स डायरेक्शन कितना आ गया, देखो ना झुका हुआ, कुछ इसको मिला कुछ इसको मिला, इसको कितना मिला वाई वाले को, वाई वाले भाई साहब को मिला 5 और इसको कितना मिला 5√3, ठीक है ना। और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। जहाँ से भी क्वेश्चन मिले एकदम क्वेश्चन लगाते रहिए, है 45 डिग्री मैग्नीट्यूड इज लेट्स से इट इज़ 40√2, ठीक है ना। इसका इस डायरेक्शन कितना आएगा, इस डायरेक्शन कितना आएगा, सिंपल, जिधर थीटा है उधर क्या लगाओगे आप, जिधर थीटा है उधर कौन सा वाला कंपोनेंट कॉस वाला कंपोनेंट है, तो ये वाई डायरेक्शन में है, तो एफ वाई क्या आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इधर माइनस ऑफ 10 40 अरे 40√2 कॉस वाला कंपोनेंट कॉस ऑफ 45 डिग्री, सॉल्व कर लेंगे 40√2 कॉस ऑफ 45 डिग्री 1/√2 को मार दिया -40, ठीक है। इस डायरेक्शन में आ गया -40, इस डायरेक्शन में देख लेते कितना है, ठीक है। तो 40√2 इधर थीटा नहीं है तो साइन वाला कंपोनेंट साइन ऑफ 45 डिग्री, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 40√2 साइन ऑफ 45 डिग्री 1/2 को मारा, है ना, तो कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में तो है ना निगेटिव एक्स में -40 आ गया -40। तो आप एक साथ लिखेंगे एफ का कंपोनेंट क्या आ गया, यदि एफ है तो एफ का कंपोनेंट क्या आ गया, एफ वेक्टर -40 आई कैप -40 जे कैप, ये आ गया। वाह गुड। साइंस थोड़ा डिफ़िकल्ट है यार, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है, बढ़ेंगे तो सब चीज़ है ना चोखा हो जाता है, ठीक है।
शायद हो गया आपका, है ना। इस तरह से हम ना जिधर थीटा है उधर कॉस वाला कंपोनेंट रखना, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन वाला कंपोनेंट रखना। बस 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 हो गया। एक अच्छा सवाल करते हैं और क्वेश्चन 3 स्टूडेंट each apply force on table shown in figure। कहाँ फिगर कहाँ है सर जी, फिगर तो बताओ। shown in figure, तो फिगर बना देते पहले। ये फिगर है, इस पे है ना एक तो है बच्चा ए बोल देते हैं उसको, इधर जो है ना 5√2 का फोर्स लगा के खींच रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। दूसरा कुछ ये अननोन फोर्स एक्स लगा के इधर खींच रहा है ना, इसको एफ बोल देते हैं, एफ बोल दिया। कुछ एक तीसरा है ना, ये थीटा एंगल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना। ये है बी भाई साहब, ये है सी भाई साहब। मोहन सोहन, ये किसको, इसका नाम क्या दे दें, मोहन सोहन घनश्याम बोल देते हैं। ये हो गया मोहन, ये हो गया सोहन, ये हो गया घनश्याम। सब हो गया एकदम भगवान जी का नाम, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अच्छा ये तीनों जो फोर्स लगा रहा है क्या है, सच दैट टेबल आर इन इक्विलिब्रियम। ये इस तरह से फोर्स बैलेंस हो गया कि टेबल खिसक ही नहीं रहा, किधर भी नहीं जा रहा, है ना। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द टेबल मस्ट बी 0 होना चाहिए, है ना, तो ही ये जो है ना स्टेबल रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। ओके, ठीक है। तो सबका जो है ना कंपोनेंट आप कर दीजिए। एक्स डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपने ट्राई कर लिया होगा, होप सो। याद तो नहीं किया तो पॉज करके करो, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। समेशन ऑल फोर्स मतलब एक्स डायरेक्शन वाला अलग कैंसिल कर रहा होगा, वाई डायरेक्शन वाला अलग कैंसिल कर रहा होगा, दोनों अलग अलग कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। अब तो इसको तो अपने कहा गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ गया ना, तो इसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। इधर देखिए थीटा है ना, तो थीटा वाले का इधर कौन सा हो जाएगा, थीटा वाले का जब थीटा होता है कॉस वाला कंपोनेंट क्या है, टेन कॉस थीटा, चुपके से लिख लिया। फिर इधर थीटा नहीं है, इधर क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट एक जाएगा टेन साइन थीटा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो x में आ गया, x में कितना फोर्स है, x में कितना फोर्स है, f तो उधर खींच रहा है, टेन इधर खींच रहा है, तो अपन लिख सकते हैं इन x डायरेक्शन कौन बैलेंस, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है ना, दोनों एक दूसरे को क्या हो गया, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो f माइनस क्या हो जाएगा, टेन साइन थीटा इक्वल टू 0। तो f इक्वल टू टेन साइन थीटा, एक तो ये आ गया इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में यही देखो 5√2 इक्वल टू 10 कॉस थीटा, 5√2 ऊपर में क्या लिखेंगे, 5√2 इक्वल टू 10 कॉस थीटा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, स्क्वायर एंड ऐड, इसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दें 25 को 2 में 50 हो जाएगा, 50 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा। तो ये 100 प्लस 100 थोड़ी होगा, ये 100 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 100 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस ये तो है 25 दूना 50 हो जाएगा, है ना, 50 ये
चलो ये तो 100 कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो आता अपने को एफ स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 50 के बाद क्या आ गया 50, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा 5√2। तो ये बंदे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ की वैल्यू तो आ गया 5√2, एफ की वैल्यू 5√2 किसी एक चीज़ में आप पुट कर दिए तो थीटा का वैल्यू भी आ जाएगा, कितना डिग्री एंगल पे फोर्स लगाना चाहिए इसको 10 न्यूटन वाले को, तो इसमें एक पुट कर दीजिए। तो एफ इक्वल टू अपने पास एक है 10 साइन थीटा, यहाँ पुट कर देंगे 5√2, क्या आ जाएगा 5×2 = 10, तो √2 डिवाइड बाई √2 मतलब 1/√2 साइन थीटा। थीटा कौन सा वैल्यू 1/√2 आता है वैल्यू 45 डिग्री पे, सिंपल। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। देखो तो ये होना चाहिए 45 डिग्री और ये कितना होना चाहिए 5√2, दोनों आंसर आ गए, ठीक है ना, ये आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को है ना, आप कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दीजिए और फिर निकालते जाइए फटाफट। 33 मिनट्स इज ऑलरेडी ओके, ठीक है। अब जहाँ से आपको क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन जो है ना आप इसको जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके फ़ायदे की बात होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन एकदम लगाते रहिए फटाफट, है ना, और मज़े मारते रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करें, पढ़ाई करते रहे और मन से पढ़ाई करते रहे, मंजिल को पाना है तब जाकर रुकना है, ठीक है, बीच में रुकने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।